दोस्तों वीडियो में आपको दिखाएंगे एंडी फ्लावर की दादागिरी, जिसके बाद आउट होने के बाद बल्लेबाज को वापस बुलाना पड़ गया और सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ गई है जबरदस्त कि बल्लेबाज आउट था या नॉट आउट था। क्या एंडी फ्लावर का गुस्सा जायज था? यूएई में खेली जा रही है आईएल टी20 लीग। मैच था एमआई एमिरेट्स और गल्फ जायंट्स का। उस मैच में एमआई एमिरेट्स की टीम पहले बनाती है 151 रन। गल्फ जायंट्स की टीम के 6 विकेट गिर चुके थे और उसके बाद क्या सीन होता है। पारी के 18वें ओवर की आखिरी गेंद थी। मार्क अडेर जो है वो बल्लेबाजी कर रहे थे। तस्वीरों से आपको समझाते हैं कि क्या सीन होता है। मार्क अडेर शॉट खेलते हैं, बाउंड्री लाइन के पास गेंद जाती है, कैरन पोलार्ड फील्डिंग करते हैं और थ्रो करते हैं और थ्रो विकेट कीपर तक पहुंचा नहीं था। उससे पहले टॉम करन यहां पर रन पूरा करते हैं, क्रीज में अपना बैट रखते हैं, 1 सेकंड के लिए रुकते हैं, उसके बाद सामने वाले बल्लेबाज से बातचीत करने के लिए चल पड़ते हैं। लेकिन यहां पर गलत यह हुआ कि गेंद अब तक डेड नहीं हुई थी, गेंद हवा में थी। थ्रो विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंचता है और निकोलस पूरन स्टंप बिखेर देते हैं, आउट की अपील कर देते हैं। हालांकि रन लेने का इंटेंट दिखाई नहीं दिया था टॉम करन का। दूसरा रन वो नहीं लेना चाहते थे। साफ तौर पर दिखाई देता है कि वो सामने वाले बल्लेबाज से बातचीत करने जा रहे थे 1 रन पूरा करने के बाद। लेकिन रूल ये कहता है कि अभी तो गेंद हवा में ही थी, तो आपने कैसे मान लिया कि गेंद डेड हो गई है? सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर मान लीजिए निकोलस पूरन से गेंद छूट जाती तो क्या टॉम करन 2 रन नहीं भागते? क्या ओवर थ्रो के रन नहीं लिए जाते? यह भी सवाल उठता है। तो इसके बाद निकोलस पूरन अपील करते हैं तो टॉम करन हैरान रह जाते हैं कि भैया मैं तो रन ही नहीं ले रहा था, आप आउट की अपील कैसे कर रहे हैं? एम्पायर के साथ बहसबाजी होती है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एम्पायर निकोलस पूरन से पूछते हैं कि क्या आप अपील करना चाहते हैं? निकोलस पूरन काफी देर बातचीत के बाद कहते हैं कि हाँ मैं अपील करना चाहता हूं, क्योंकि गेंद अभी हवा में थी, गेंद अभी डेड नहीं हुई थी, मेरे दस्तानों में नहीं आई और बल्लेबाज ने ये कैसे सोच लिया कि अभी मुझे क्रीज से बाहर जाकर सामने वाले बल्लेबाज से बातचीत करनी है, बीच पिच के मीटिंग करनी है। अभी गेंद जो है वो प्ले में थी, अगर मेरे से छूट जाती तो क्या ये रन नहीं लेते? तो इस तरह की बहसबाजी शायद मैदान पर हुई होगी, वरना ये कॉमन सेंस के हिसाब से समझ आता है कि ऐसा हो सकता था। आगे फिर क्या होता है? मामला थर्ड एम्पायर के पास जाता है। थर्ड एम्पायर टॉम करन को आउट दे देते हैं और तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट वसीम अकरम सहित जो कमेंट्री कर रहे थे वो कहते हैं कि भैया रूल्स के मुताबिक आउट है, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए और इतना क्रिकेट के नियमों की जानकारी होनी चाहिए कि जब गेंद बाउंड्री लाइन से विकेट कीपर के दस्तानों में नहीं आई है तो आप आखिरकार उसको डेड कैसे मान सकते हैं? सरासर टॉम करन की गलती है और यह नियमों के हिसाब से आउट है। लेकिन जब आउट दिया जाता है तो एंडी फ्लावर, गल्फ जायंट्स के जो कोच हैं एंडी फ्लावर, वो दादागिरी पर उतर आते हैं। वो टॉम करन को कहते हैं कि ये क्या हो रहा है? एम्पायर के फैसले पर आपत्ति जताते हैं कि ये क्या सीन हो गया, आपने आउट कैसे दे दिया? उसके बाद इशारा करते हैं टॉम करन को कि आप वापस मत आओ, ग्राउंड पर रहो, प्रोटेस्ट दर्ज कराते हैं। और यह एक तरह की दादागिरी है कि जब एम्पायरों के दखल के बाद थर्ड एम्पायर ने आउट दे दिया तो आउट है, क्रिकेट के नियमों के हिसाब से आउट है। लेकिन एंडी फ्लावर दादागिरी दिखाते कि भैया वापस मत आओ, ग्राउंड पर डटे रहो। उसके बाद निकोलस पूरन सोचते हैं कि यार ज्यादा हो गया, इंटेंट था नहीं, भले नियमों के हिसाब से आउट है, तो वो अपनी अपील वापस कर लेते हैं और मामला शांत हो जाता है। एंडी फ्लावर की दादागिरी काम कर जाती है और टॉम करन वापस बल्लेबाजी करने चले जाते हैं। 2 विकेट से ये मैच जीत लिया गल्फ जायंट्स की टीम ने। तो दादागिरी काम कर गई। मैच एमआई एमिरेट्स की टीम हार गई। जब निकोलस पूरन से सवाल पूछा गया कि आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं जो कुछ मैदान पर हुआ, तो पूरन ने कहा कि देखिए नियमों के हिसाब से तो आउट था साफ तौर पर, भले खेल भावना की बात अलग है, लेकिन नियम के हिसाब से आउट था। हो सकता है बल्लेबाज ने यह सुन लिया हो कि एम्पायर ने बोला हो कि ओवर, मतलब ओवर खत्म हो गया, एम्पायर ने बोल दिया, लेकिन मुझे सुनाई नहीं दिया, इसीलिए मैंने अपील की थी और नियमों के हिसाब से आउट दिया गया था। तो ज्यादा मामले को तूल नहीं दिया निकोलस पूरन ने, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन एंडी फ्लावर जो कि गल्फ जायंट्स के कोच थे, उनको ऐसा व्यवहार ठीक नहीं जचता है। अगर एम्पायर ने आउट दे दिया तो उसके बाद कोच ऐसे दादागिरी कैसे दिखा सकता है कि आपको वापस नहीं आना है, वहीं जमे रहो? इस तरह का इशारा करते हैं एंडी फ्लावर, जिसकी सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हो रही है। कई लोग लिखते हैं कि यार ये जो खेल भावना वाला रोना है, हमेशा इंग्लिश खिलाड़ियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या इन्हें खेल के नियमों की जानकारी नहीं है?
क्या इसे लापरवाही नहीं माना जाए? कल को अगर एक फील्डर दायरे के बाहर रह जाए तो सामने वाली टीम भी बोल दे कि भैया गलती हो गई, खेल भावना के मुताबिक छोड़ दो, नो बॉल मत दो। तो ऐसा हमेशा जो है वो बल्लेबाजों के साथ ही छूट देने का प्रावधान क्यों है? इसे लेकर क्रिकेट फैंस एडी फ्लावर की आलोचना कर रहे हैं कि इतना गुस्सा करना नहीं बनता था। साफ तौर पर यहां पर बल्लेबाज की गलती थी, टॉम करन की गलती थी, आउट थे, उसके बावजूद एंडी फ्लावर इतना गुस्सा कर गए कि मानो निकोलस पूरन से ही अपराध हो गया। इससे पहले भी एक बार रविचंद्रन अश्विन ने जब जोश बटलर को आउट किया था तो काफी विवाद खड़ा हो गया था। तब भी इंग्लिश खिलाड़ियों ने खेल भावना का रोना रोया था। हालांकि वो अलग बात है कि बल्ले का एज लगकर, आपको याद होगा वर्ल्ड कप का फाइनल जब स्टोक्स बैटिंग कर रहे थे, ओवर थ्रो का 4 मिल गया, उसकी बदौलत इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीता है। उसके बावजूद खेल भावना का रोना रोया जाता है, मना कर देते कि भैया हमें 4 रन नहीं चाहिए, 4 रन जो है आप माइनस कर दीजिए। क्या ऐसा कर सकती है इंग्लैंड की टीम? तो उसके बाद भी ऐसे जो है खेल भावना के नाम पर अपनी लापरवाही को छुपाना, गेम अवेयरनेस ना होना, इन सब बातों का फायदा बल्लेबाजों को ही हमेशा क्यों मिले? क्या कभी गेंदबाज को इस बात का फायदा मिलता है? अगर जरा सा पैर आगे निकल जाए तो नो बॉल होती है कि नहीं होती? तो सारी छूट आखिरकार बल्लेबाजों को ही क्यों? सब कुछ नियम के मुताबिक है। अगर क्रिकेट नियम से चलता है तो नियम के मुताबिक ही फैसले लेने चाहिए, और इस तरह का गुस्सा एंडी फ्लावर को भी मुझे लगता है नहीं करना चाहिए था। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर।